कृष्ण की जन्मभूमि पर, जी हाँ, मथुरा में आई हूँ मैं। मथुरा में आज मेरा पहला दिन है और सबसे पहले मैं आई हूँ भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर। और यहाँ पर अंदर कैमराज, मोबाइल फ़ोन ये सब कुछ भी ले जाना अलाउड नहीं है, बट नो वरीज़, हम नियमों का पालन करेंगे। तो मैं ऑलरेडी अंदर जाकर आ चुकी हूँ। आप बनी रहिए इस वीडियो में, क्योंकि मथुरा में और कौन कौन सी जगह मैं जाने वाली हूँ तो सभी मैं आपको बहुत जल्द, चलिए। तो ये है मथुरा जंक्शन रेलवे स्टेशन, जहाँ सुबह सुबह करीब 5 बजे ही मैं अपनी सुपर मॉम यानी अनु मम्मी के साथ पहुँच गई थी, जो कि अक्सर मेरे सफ़र में मेरी ट्रैवल पार्टनर रहती है। और यहाँ से हमने ली एक साइकिल रिक्शा। अब कुछ लोग कहेंगे साइकिल रिक्शा क्यों, लेकिन अगर यहाँ के कुछ लोगों के लिए यही सोर्स ऑफ इनकम है तो फिर क्यों नहीं। कुछ ही देर के सफ़र के बाद हम पहुँचते हैं राधा कृष्ण मार्ग, जहाँ पर है श्री कृष्ण जन्मभूमि। सुबह सुबह का वक्त था, हमने कुछ खाया पिया भी नहीं था, और वो कहते हैं ना, भूखे पेट भजन ना हो। इसीलिए मैंने और मेरी सुपर मॉम ने 2 ग्लास ठंडी ठंडी लस्सी से अपने दिन की शुरुआत की। ये है श्री कृष्ण जन्मभूमि का मुख्य द्वार और इसके आसपास की मार्केट। वैसे यहाँ पर आपको रहने ठहरने की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि कई सारे होटल्स, आश्रम, लॉजेस और धर्मशाला यहाँ पर हैं और आप आसानी से रुक सकते हैं। इसके अलावा खाने पीने की भी अच्छी खासी व्यवस्था है। इस छोटी सी मार्केट से आप भगवान के लिए प्रसाद या अपनी ज़रूरत का सामान ले सकते हैं। वैसे मैंने तो कुछ भी नहीं लिया, लेकिन रबड़ी ज़रूर मैंने पेट और मन भर कर खाई। श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन करने के बाद हमने दोबारा एक साइकिल रिक्शा ली और थोड़ी ही देर में हम पहुंच गए विश्राम घाट। सुबह का वक्त और विश्राम घाट का ये नज़ारा, उफ। विश्राम घाट यमुना नदी के तट पर बसा हुआ। हिंदू धर्म में मान्यता है कि यमराज और यमुना आपस में भाई बहन थे और पूरी दुनिया में उनका एकमात्र मंदिर यहीं पर है। सभी मंदिरों के दर्शन के बाद मैंने और मेरी मॉम ने सोचा कि हमें इस नदी के दूसरी तरफ के बाकी तटों के दर्शन भी करने चाहिए, और इसीलिए मैंने और मेरी सुपर मॉम ने एक बोट हायर की, जिसमें थे हम दोनों और हमारे अलावा थे नाविक साहब यानी द सेलर मैन। हमारी नाव को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। ये देखिए, रंग बिरंगी कालीन बिछाई गई थी। इसके अलावा कलरफुल झंडे भी लगाए। बहुत ही प्यारी और खूबसूरत नाव में हमें बिठाया गया था। सर्दियों का मौसम, सुबह का वक्त और नाव की सैर। आप जब भी कभी मथुरा आए तो कोशिश कीजिए सर्दियों के मौसम में आए, और अगर आप किसी और मौसम में आते हैं तो विश्राम घाट केवल आप सवेरे या फिर शाम को ही आए। यमुना नदी भारत में उत्तराखंड में यमुनोत्री से निकलकर इलाहाबाद, जिसे अब हम प्रयागराज भी कहते हैं, वहाँ पर संगम में गंगा नदी से मिल जाती है। ये गंगा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरीज में से एक मानी जाती है। हमारे नाविक साहब सिर्फ नाव ही नहीं चला रहे थे, बल्कि विश्राम घाट, यमुना नदी और भगवान श्री कृष्ण के बीच में क्या कनेक्शन है वो भी हमें बता रहे थे। तो चलिए आप भी सुन लीजिए। नंद बाबा यशोदा मैया बोले अब हमको यात्रा करनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण भगवान बोले संसार का तीर्थ तो मैं आपके घर में बैठा हूँ, आपको यात्रा का कोई व्यवस्था नहीं। देखो मैं भगवान हूँ। नंद बाबा यशोदा मैया बोले नाग लाला हमें यात्रा करनी चाहिए। तो मैंने कि ठीक है, तुम ना मानने का मैं सारे तीर्थ ने इधर ही बुला लेता। तो 33 कोट के देवता ठाकुर जी ने इधर ही बुला लिए। 84 कोष में सब देवताओं को पुस्तान करा दिया। नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन, खामा, ढीर, शेरगढ़, जाप, पठेन, ये सब पूरा ले लिया। उसके बाद नंद बाबा यशोदा मैया ने यात्रा कराई। कृष्ण भगवान ने यात्रा कराई नंद बाबा यशोदा मैया को 84 लाख योनि से मुक्त होने के लिए। तो ये ब्रजमंडल जो बसा हुआ है अपना, ये 84 पुरुष में बसा हुआ है। और वृंदावन में भगवान ने लीला करी 16,108 मूर्तियों के साथ। और
मथुरा में यहाँ सबसे बड़ा स्नान होता है भाई दूज का। यहाँ यमराज जी एक बार मथुरापुरी पधारे थे। तो मथुरापुरी पधारने के बाद यमराज जी ने यमुना माता के घर में जलपान किया। जलपान करने के बाद यमराज जी बोले, बहन आज मैं बहुत प्रसन्न हूँ, आज कुछ ना कुछ आपको मैं वो देना चाहता हूँ, वरदान देना चाहता हूँ। यमुना मैया बोली, अगर आप मेरे को वरदान दे रही हूँ, मैं तो भगवान की पटरानी हूँ, आप मुझको वरदान मत दो, मेरे पास तो संसार में कोई कमी नहीं। बोले नहीं, हम कुछ ना कुछ आपको वरदान देना चाहिए। तो मानी कि जो मेरे में स्नान करे वो तेरे। अब यमराज एकदम घबरा गया, हमारी बहन पापी पाप करेंगे, अधर्मी अधर्म करेंगे और तेरे में नहाएंगे वो मुक्त हो जाएंगे। ऐसा नहीं। मानी कि जो कार्तिक में बहन भाई मथुरापुरी में विश्राम घाट पे हाथ पकड़ के डुबकी लगाएंगे, जो बहन भाई को तिलक करेगी, मुँह मीठा कराएगी, जल में खड़ा होके वो जम के लोग को नहीं जाएंगे। बोलो यमुना मैया की जय, बोलो बंसी वाले की जय। मंडल है ये 84 लाख कोनी से मुक्त होने के लिए। आप भाई दूज के दिन आओगे, आपको उस पुल से लेके और यहाँ तक ये पूरा और इस तरह पैर रखने को जगह नहीं मिलेगा, सब भरा रहता है, यात्री भरा रहता है। साक्षात यमुना जी यमुना की और शनि की बहन है। इसे विश्राम घाट क्यों कहते हैं? विश्राम घाट क्यों कहते हैं? यहाँ बलराम और कृष्ण सबसे पहले तो यहाँ लवणासुर नाम का राक्षस रहता था। अच्छा, लवणासुर। हाँ। तो यहाँ से 7 ऋषि गए अयोध्यापुरी। 7 ऋषियों ने राम जी से प्रार्थना करी, भाई राम जी महाराज, वो लवणासुर नाम का राक्षस रहता है और वो हमको खा जाता है ऋषियों। श्री राम बोले ठीक है, ऐसा है, मैं आपका समस्या हल कर दूँ। तो राम के भाई आए इधर शत्रुघ्न जी ने आके लवणासुर का वध किया। लवणासुर का वध करने के बाद यहाँ पर विश्राम किया, विश्राम घाट पर। तो इस घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। फिर कृष्ण अवतार में यहाँ ठाकुर जी आए, कृष्ण कन्हैया। होली के दरवाजे से बलराम और कृष्ण दोनों भाई मामा कंस को मारते हुए लेके आए। मारने के बाद कंस घाट पर चोटी पकड़ के फेंक दिया। फिर बलराम और कृष्ण ने दोनों भाइयों ने मामा कंस के मारने के बाद विश्राम घाट पर विश्राम किया। तो घाट का नाम विश्राम घाट पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के जीवन की कई सारी कहानियां सुनाते सुनाते हमारे नाविक साहब हमें नदी के दूसरे तट पर ले आए, जहां आकर मैंने खुद को प्रकृति के और भी नजदीक पाया। यहाँ था सादगी से बना एक छोटा सा भगवान शनिदेव का मंदिर, कई सारे पशु पक्षी और काफी सारे पेड़ पौधे। इस तट के मंदिरों के दर्शन करने के बाद हमने बाकी तटों के दर्शन नाव में बैठकर ही किए। ये रहा कंस महल। वैसे इस बार तो मैंने नाव में बैठकर ही कंस महल देखा है, लेकिन अगली बार कोशिश करूंगी कि मैं कंस महल में जरूर जाऊं। ये है यहाँ के खास प्रवासी पक्षी, जिन्हें इंग्लिश में माइग्रेटरी बर्ड्स भी कहा जाता है। वैसे मुझे इनका सही नाम नहीं पता, अगर आपको पता है तो कमेंट कर ज़रूर बताइए। ये पक्षी आपको यहाँ और प्रयागराज में ज़रूर देखने मिलेंगे, और ख़ासकर अगर आपके हाथों में कुछ खाने की चीज़ें हैं जैसे चने या फिर मुरमुरे, तो ये पक्षी आपके पास ज़रूर आएंगे। विश्राम घाट पर सुबह सुबह नाव की सैर के बाद हम पहुंचते हैं द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ पर दर्शन करने के बाद हमें थोड़ी भूख लगने लगी और हमने किया जलेबी, समोसे और कचौड़ियों का नाश्ता यहाँ की फेमस दुकानों पर। ये रहा मथुरा की सर्दियों की रातों का नज़ारा।
बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में गर्मा गर्म दूध और रबड़ियाँ आप भी ज़रूर इनका मजा लें। आप जब भी यहाँ आए तो यहाँ की कुल्हड़ वाली चाय, लस्सी और रबड़ी ज़रूर ट्राई करें। सफाई का खास ध्यान रखें और हाँ, अपने आसपास के जानवरों से प्यार और स्नेह से पेश आएं। अगली वीडियो में फिर मिलूंगी लेकर एक और ब्यूटी अराउंड।